नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि है 9:20 AM स्ट्रैटेजी। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत सारी चीज़ें भी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कुछ समय से आप यहाँ पे देख रहे होंगे या फिर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यूअसली फेल होती नज़र आ रही है। ठीक है? तो ऐसा क्या इस स्ट्रैटेजी में हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस वक्त ऑलमोस्ट इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 50% पे आ चुकी है। कभी काम करती है, कभी नहीं काम करती है, कभी कभी जो है ये दोनों साइड्स में हाई लो ब्रेक करते ही ट्रैप कर लेती है। उसके बाद जो है थर्ड टाइम जब ब्रेक करता है तो कोई एंट्री लेने लायक नहीं रह जाता है। तो ऐसा क्या इस स्ट्रैटेजी में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या अपडेट कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को और एक्यूरेट एंड बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में ये पूरी वीडियो रहेगी। ठीक है? मैं आप लोगों को 9:20 AM स्ट्रैटेजी जो है इसके बारे में मॉडिफिकेशन करके बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, प्लस जो चार्ट्स लेटेस्ट हैं इन सारे चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। एक भी दिन का जो चार्ट रहेगा उसको मैं स्किप नहीं करूंगा, यानी कि अगर आज 12 सितंबर है तो आज का चार्ट भी दिखाऊंगा, 11 का भी दिखाऊंगा, जितने भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस हैं सब चार्ट्स को दिखाऊंगा। ठीक है? अब आप लोगों से मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि 9:20 AM जो स्ट्रैटेजी है, इससे भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी मेरे पास एक है जिसको मैं डेली फॉलो करता हूँ और उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है। अगर उस स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दीजिएगा, तो उस स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं बनाकर एक दो दिन के अंदर पोस्ट कर दूंगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है? अब आज है 12 सितंबर। 12 सितंबर के दिन चलिए इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ लॉजिक्स यहाँ पे बता देता हूँ जिसके बेसिस पे हम इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे। ठीक है? सपोज करो जो 9:15 AM की कैंडल है, ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पे फिक्स रहेगी कि हम 5 मिनट्स के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे, 5 मिनट्स के ऊपर देखेंगे। मैं निफ्टी बैंक में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में आप इसे फॉलो कर सकते हैं। 9:15 AM की जो कैंडल बनी रहेगी, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो 9:15 AM की कैंडल बनेगी और 9:20 AM की जो कैंडल बनेगी उसके पैटर्न को हम लोगों को देखना है। चलिए इस कैंडल के ऊपर ही आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ किस तरीके से एंट्री लेनी है। देखो, ये है 9:15 AM की कैंडल, ठीक। उसके बाद ये है 9:20 AM की कैंडल। आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर 9:15 AM की कैंडल इस तरीके से बनती है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी कैंडल हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हैमर हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर हो सकती है, डोजी फोजी जो भी हो वो हो सकती है, डिसीजन हो सकती है, कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये 9:15 AM की कैंडल है, इसके हमें हाई को मार्क करना है, इसके लो को मार्क करना है। ठीक है? फिर वेट करना है कि 9:20 AM की जो कैंडल है वो क्लोज हो जाए, ओपन हो, हाई लो लगाए अपना और क्लोज हो जाए। सपोज करते हैं कि 9:20 AM की जो कैंडल थी वो इस तरीके से कुछ ओपन हुई, बॉडी बनाई, इसने लो इस तरीके से लगाया। मतलब 9:20 AM की जो कैंडल का लो है वो 9:15 AM के जो कैंडल का लो है उससे ज़्यादा है। मतलब कि सिंपल तरीके से समझना, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे तरीके से देख लेना और समझ लेना। ठीक है? 9:15 AM की जो कैंडल है उसके लो को ब्रेक कर दे 9:20 AM की कैंडल। अगर 9:20 AM का कैंडल इस तरीके से करता है तो यहाँ पर हम लोग फॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, इसका मतलब बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे बुलिश ट्रेड, यानी कि कॉल में बाइंग करेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट था। चलिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है? थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। देखो, अब अगर 9:15 AM की कैंडल ऐसा सपोज करके चलो कि इस तरीके से कहीं पर बन जाती है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। जो 9:20 AM की कैंडल है वो कहीं पे यहाँ पर ओपन होती है, इस तरीके से अपसाइड जाती है, हाई लगाती है, और जो 9:15 AM की कैंडल का हाई है इसके हाई को ब्रेक कर देती है 9:20 AM की कैंडल। अगर इस तरीके से पैटर्न बनता है
तो हम यहाँ पे बाइंग में ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं सर, यहाँ पर हम लोग बाइंग में ट्रेड नहीं लेंगे, इंस्टेड हम लोग यहाँ पे सेलिंग में लेंगे, यानी कि बियरिश ट्रेड यहाँ पर हम लोग लेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अगर कोई कंफ्यूजन है दोबारा से समझा देता हूँ, इस पैटर्न इस चार्ट के ऊपर ही समझा देता हूँ। 9:15 AM की जो कैंडल है, उसके बाद जो 9:20 AM की कैंडल बनेगी, सपोज करो ऐसा है, ये 9:15 AM की कैंडल यहाँ पर बन रही है। उसके बाद जो 9:20 AM की कैंडल बनती है, वो 9:15 AM के कैंडल के अगर लो को ब्रेक करके नीचे चली जाती है, क्लोजिंग कहीं पर भी दे, हमें उससे मतलब नहीं है, बस लो को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, अगर लो को ब्रेक करता है, हाई को ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड एंट्री पे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। अगर 9:15 AM की कैंडल इस टाइप की कुछ बनी हुई है, हाई लो है इसका, 9:20 की AM की जो कैंडल है, यहाँ कहीं पे ओपन होती है, इस तरीके से ऊपर जाती है, बॉडी बनाती है और विक बना के इसके हाई को ब्रेक कर देती है। क्लोजिंग कहीं पर भी दे सर, हमें उससे मतलब नहीं है, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हाई को ब्रेक कर रहा है तो सिर्फ हाई को ही ब्रेक करना चाहिए, इस तरीके से लो को नहीं ब्रेक करना चाहिए। या तो सिर्फ हाई को ब्रेक करेगा, या तो सिर्फ लो को ब्रेक करना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे, यानी कि पुट बाइंग करेंगे, कॉल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट्स हो गए इस स्ट्रेटजी के। लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि जो लोग भी 9:20 या 9:15 को फॉलो करते हैं, इन लोगों को ट्रैप करने के लिए ज़बरदस्ती ऊपर और नीचे मार्केट को घुमाया जाता है, जिससे कि ये लोग ट्रैप हो सके। ठीक है, अब जो हमारी तीसरी कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो इस तरीके का है कि 9:15 AM का सपोज करो इस टाइप का कोई भी कैंडल बन जाता है, और 9:20 AM का कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाए, यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे ओपन हाई अपना लगा दे, और ना ही हाई को ब्रेक करे सर, ना ही लो को ब्रेक करे, जो ये 9:15 AM का कैंडल है इसका। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? ऐसे केसेस में हमें दो कंडीशंस को फुलफिल करना है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर 9:20 AM की कैंडल इसके लो के आसपास में, ये जो 9:15 AM की कैंडल बनी है, इसकी जो ओवरऑल हाई एंड लो है, सपोज करो ये 40,000 पे था, ठीक है, 40,500 का इसने हाई लगाया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और इसका लो था 40,000 का। ठीक है, सो इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है कितने की होगी? 40,250 के आसपास की, 50% बनेगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो 50% बनेगा। ये जो 9:20 AM की कैंडल है, इसको इसके 50% के डाउन साइड में ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ बना के उसके नीचे ही रहना होगा। अगर इसके नीचे रहता है तो हम वेट करेंगे 9:15 AM की कैंडल की जो लो है वो ब्रेक हो जाएगा तो हम एंट्री लेंगे, या फिर आप यहाँ पे एडवांस में एंट्री ले सकते हो और वो एंट्री होगी आपकी पुट साइड की। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं समझोगे तो फिर कोई फ़ायदा तुम्हारे को नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अब सपोज करो कि यहाँ पे तुम्हारा ये 9:15 AM की कैंडल है। ठीक है, 9:15 AM की कैंडल का हाई ये है, लो ये है, उसके बाद ये 9:20 AM की कैंडल बनती है, इसने अपना हाई मार्क किया, लो मार्क किया, उसके बाद यहाँ कहीं पे ऐसे इस तरीके से क्लोजिंग दे दी। इस 9:20 AM के कैंडल ने 9:15 AM के कैंडल के ना तो लो को ब्रेक किया, ना ही हाई को ब्रेक किया। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो 9:15 AM की हमारा हाई था कैंडल का और जो लो था, उसके 50% के डाउन साइड में ये कैंडल ओपन हाई लो क्लोज लगा के क्लोजिंग देता है, या फिर इसके 50% के अप साइड में क्लोजिंग देता है, इस तरीके से। इतना समझ में आ गया? अगर 9:15 AM के कैंडल के 50% के बिलो में ओपन हाई लो क्लोज दे देता है 9:20 AM का कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पुट साइड में एंट्री। अगर 50% अबव में क्लोजिंग और सॉरी क्लोजिंग हाई लो ओपन सब कुछ 50% बॉडी के ऊपर करता है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉल बाइंग में एंट्री। अब ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन मैं चार्ट्स के ऊपर इसको दिखाऊंगा, तब आपके सारे भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं
वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जितनी चीज़ें बची हुई हैं उसको चार्ट्स के ऊपर डायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्टली समझते हैं, कोई कन्फ्यूजन की यहाँ पे बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये है 12 सितंबर का चार्ट। अब देखते हैं यहाँ पर सर, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, इसके ऊपर दिखाता हूँ, बाकी आप लोग कहीं पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट में ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि जो 9:15 AM का कैंडल है, ठीक है, 9:15 AM का जो कैंडल है उसके बॉडी के 50 या तो उसका हाई ब्रेक करके हाई के आसपास में कहीं क्लोजिंग दे, या तो लो ब्रेक करके उसके लो के आसपास में कहीं पे क्लोजिंग दे, और अगर हाई को भी नहीं ब्रेक करता, लो को भी नहीं ब्रेक करता, तो उसके बॉडी के एटलीस्ट 50% के बिलो में क्लोजिंग दे दे। अगर नीचे देता है क्लोजिंग 50% बिलो में क्लोजिंग देता है तो हम लोग ऑलरेडी पुट में एंट्री ले लेंगे, पुट बाइंग में एंट्री ले लेंगे। अगर ये कैंडल कहीं पे यहाँ पर क्लोजिंग देती तो यहाँ पर हम लोग कॉल बाइंग में एंट्री ले लेते। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। अब ये इस कैंडल का लो ये था, 9:15 AM के कैंडल का लो ये है। ठीक है, 9:15 AM के कैंडल का लो ये है, इसका हाई ये है। 9:20 AM के कैंडल ने ना हाई को ब्रेक किया, ना लो को ब्रेक किया, कुछ भी ब्रेक नहीं किया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ कैंडल को देखकर, विजुअली देखकर ये डिसाइड कर सकें तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 50% बॉडी के बिलो में इस कैंडल ने अपनी ओपनिंग, लो, क्लोज सब कुछ को ख़त्म किया, निपटाया, और इसके लो के आसपास में क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब हमारा ये कैंडल जैसे ही क्लोज होता है हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि हमें पुट बाइंग करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने पुट बाइंग करी। यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को इसी कैंडल के हाई के आसपास में रखेंगे। टारगेट को हम टारगेट को हम ट्रेल करते हुए चलेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, और जहाँ पे हमारा पोजीशन कटेगा वहाँ पे हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी बड़ी रैली आप लोगों को वन साइडेड देखने को मिली है। अगर प्राइस काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 45,760 से लेकर 770 से लेकर 45,770 से लेकर 45,390। ठीक है, 45,770 से लेकर 45,390, इतनी बड़ी रैली आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी के वजह से मिल गई। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी न पता होती तो सबसे पहली चीज़, बहुत से लोग यहाँ कहीं पे एंट्री लेते। ठीक है, प्राइस मूवमेंट हो जाता ऑलरेडी। बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप भी हो जाते क्योंकि इसने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी 9:20 AM के कैंडल में, तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप भी हो जाते। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होता तो आप डायरेक्टली यहीं पर पुट बाइंग करते, और इसमें जो मेजर मूवमेंट हुए हैं ये भी आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। चलिए अब चार्ट को पीछे लेके चलते हैं प्रीवियस डे पे, और देखते हैं कि कुछ मिलता है। बहुत ही गंदा मार्केट, बहुत ही ज़्यादा गंदा मार्केट था ये। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लोगों ने ट्रेडिंग करी होगी, हम लोगों ने लाइव सेशन भी किया हुआ था। बहुत ही गंदा मार्केट था ये, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे निकाला था। अब देखते हैं इस कैंडल का कि ये है 9:15 AM की कैंडल। ठीक है, इसका हाई है, इसका लो है, और जो 9:20 AM की कैंडल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने ना ही हाई को ब्रेक किया, ना ही लो को ब्रेक किया, लेकिन अगर हाई और लो को कंपैरिजन हम करते हैं तो ऑलमोस्ट इसके हाई के आसपास में इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। हाई के आसपास में क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो हमारी कैंडल बनेगी उसमें हम लोग यहाँ पे कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। ठीक, अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे। अब बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि ये एक बहुत छोटा सा मूवमेंट था, लेकिन मैं इस मूवमेंट को ज़रा दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितना बड़ा मूवमेंट था ये। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे 45,280 से लेकर 45,370 तक का। ठीक है, 45,280 से लेकर 45,280 से लेकर 45,370 तक की ये रैली थी। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली थी। अब ये मार्केट बहुत ज़्यादा गंदा था सर, बहुत ज़्यादा गंदा मार्केट था, फिर भी आपको 100 पॉइंट्स की रैली मिल गई। स्टॉप लॉस रखने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ पर रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर रख सकते हैं स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप तब रखेंगे जब इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा प्राइस, तभी। अगर हम लोग बाइंग में हैं तो, और अगर सेलिंग में हैं तो इसके लो के नीचे निकल जाएगा प्राइस, तब हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करेंगे। इतना समझ गए। और चलते हैं पीछे, देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलती है।
अच्छा चलो, पीछे चलने से पहले मैं आप लोगों को आज का मार्केट के बारे में दिखाता हूँ कि जो आज 12 सितंबर का मार्केट था, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन टाइप की रैलीज़ को कवर किया। इतनी सारी एंट्रीज़ को लिया लाइव मार्केट सेशन में, ये आप देख सकते हैं, लाइव मार्केट में जाकर देख सकते हैं। प्लस जो ये स्टार्टिंग की 3 रैली थी, इसकी मैंने एनालिसिस और प्रेडिक्शन करके 1 दिन पहले ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी थी इस चैनल पे, उसको भी जाके देख लेना। एकदम परफेक्ट जो लेवल मैंने बताया था उसी लेवल से मार्केट फॉल किया और उसी लेवल पे डाउन साइड में आके अप साइड की रैली थी। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ तो तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर इसको छोटा करूँ कैंडल को थोड़ा सा, देखो जिस लेवल को मैंने परफेक्टली मार्क करके तुम लोग को एनालिसिस करके 1 दिन पहले दिया दिया था चैनल के ऊपर, वहीं से एग्जैक्टली फॉल किया। वहाँ से कंटिन्यूअसली फॉल करके मार्केट आया नीचे तक। नीचे आने के बाद इस लेवल को जब भी मैंने तुम लोगों को मार्क करके दिया हुआ था, इस लेवल से बेहतरीन सा रिवर्सल यहाँ पे हम लोगों को मार्केट ने 2 टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, रिवर्सल दिखाया। उसके बाद देखो, उसके बाद और दिखा देता हूँ। उसके बाद देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो, ये जो 3 एंट्रीज थी इसको मैंने आप लोगों को एनालिसिस वीडियो में अच्छे से बताया था। इसीलिए बोलता हूँ एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन की जो वीडियो होती है, रिपोर्ट वीडियो होती है, उसको देखा करो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैं बताता हूँ। मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट आप एटलीस्ट 100 रुपीज़ पर क्वांटिटी यानी कि 2500 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट ओपन होते ही विद इन जस्ट 1 और 2 मिनट्स। तो ये तो फर्स्ट ट्रेड था जो कि आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स की बेनिफिट मिली सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2 मिनट्स में, नहीं 3 मिनट्स में, 3 हाँ सर 2 मिनट्स में इतनी बड़ी रैली मिली। उसके बाद हम लोगों ने ये एंट्री ली, इतनी सारी एंट्री ली। फिर एक्सपायरी का डे था तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि फिर निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। तो फिर निफ्टी में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट चार्ट को ओपन किया और जो अपसाइड की रैली थी उसको मिस कर दी थी हम लोगों ने। सो रॉन्ग प्राइस पे तो हम लोग कभी एंट्री लेते नहीं है, ज़बरदस्ती अननेसेसरीली हम कभी भी एंट्री नहीं लेते। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड लिया फॉलिंग में और ये फॉल थी ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो अपसाइड की रैली थी इसको हम लोगों ने मिस कर दिया था सर। ये जो अपसाइड की रैली आई थी इसको हम लोगों ने मिस कर दिया था क्योंकि हम पूरी तरीके से बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस कर रहे थे। जैसे ही ये लेवल यहाँ पे कटता है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो लेते हैं पुट में, और इतनी बड़ी रैली को हम लोगों ने पुट साइड में कवर करी थी, ठीक है, फिर निफ्टी के ऊपर, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर निफ्टी में ये पुट साइड में एंट्री ली और प्रॉफिट को बुक किया। फिर हम लोगों ने 3 ज़ीरो हीरो एंट्री ली फिर निफ्टी के ऊपर, जिसमें एक ऑप्शन हमारा 8 टू 20 गया, फिर सेकंड 10 टू 20 गया और थर्ड हमारा 3 टू 9 गया था। और प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाकर हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेलिंग टारगेट को करके बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट को बुक किया। और इसकी एनालिसिस वगैरह रिपोर्ट वगैरह भी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। तो जिनको भी लाइव ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना रहता है, हम लोग डेली लाइव आते हैं मार्केट में, वहाँ पर आप लोग आके डेली लाइव ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस उसके नहीं लगेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने प्रीवियस डे पे, देखते हैं कि कुछ मूवमेंट होता है कि नहीं। अच्छा, इसको तो हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ मूवमेंट होता है। ये है 8 सितंबर का मार्केट, ये 9:15 AM का कैंडल है, ठीक है। ये 9:15 AM का कैंडल है, ये इसका लो है सर और ये इसका हाई है। अच्छे से देख लेना, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। जो 9:20 AM का कैंडल है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसका लो है। इसका मतलब सर लो को ब्रेक कर दिया। जो 9:20 AM का कैंडल है, इसने 9:15 AM के कैंडल को का जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। ध्यान से सुनना, 9:20 AM के कैंडल ने 9:15 AM के कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। इसका मतलब मैंने याद करो क्या बताया था कि अगर लो को ब्रेक कर दिया इसका मतलब हम कॉल बाइंग करेंगे सर। याद आया? नहीं याद आया? बार बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग करेंगे कॉल बाइंग। चलिए कॉल बाइंग करते हैं। अब देखो, कॉल बाइंग करने से पहले जो नेक्स्ट कैंडल थी इसने इसके हाई को तो नहीं ब्रेक किया, लेकिन इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, और बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया। लेकिन हम लोग तो जीनियस आदमी है भाई, हम ट्रैप होंगे ही नहीं। हमने तो पहले से ही तय कर लिया कि हमारे को इधर कॉल बाय करने का है।
हम लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय किया, इस रैली को, इतनी बढ़िया सी रैली को कवर किया। देख लेते हैं कितनी बड़ी रैली थी ये। अगर यहाँ पर बाय करते तो 44,850 के आसपास से लेके 45,000, यानी कि 150-200 पॉइंट की ये रैली थी। 150 पॉइंट, 200 पॉइंट की ये रैली थी। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो 110% आप पहले यहाँ पे ट्रैप होते, फिर सेकंड टाइम आप यहाँ पे एंट्री लेने में डरते, और इन दी एंड जब यहाँ तक मार्केट चला जाता तब एंट्री लेते, और एंट्री लेने के बाद आपको कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं, ऊपर जाने के बाद नीचे पटक देता, यहाँ पर भी आप लॉस में ही निकलते। इसीलिए बोलता हूँ कि अननेसेसरी सबकी वीडियोस मत देखा करो, जहाँ से नॉलेज मिलेगा उन लोगों की ही वीडियोस को देखा करो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, ये 7 सितंबर का मार्केट है, ठीक है, 7 सितंबर का ये मार्केट है। ये 915 एम की कैंडल है, इसका लो ये है, इसका हाई ये है। अब आप देखेंगे ये जो 920 एम की कैंडल है, ये जो 920 एम की कैंडल है, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, प्लस लो के नीचे ही क्लोजिंग भी दी है। अब वापस जस्ट वन डे, अभी जस्ट नेक्स्ट चार्ट में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि लो ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है कि हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे सर। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते गए करते गए करते गए, और ये देखो इतनी बड़ी रैली, इतनी बेहतरीन और बड़ी रैली आप लोगों को मिल गई सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट की वजह से। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ ना पता होती तो आपको पता है कहाँ पे एंट्री मिलती, आप लोगों को कम से कम यहाँ पर एंट्री मिलती, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोगों को एंट्री मिलती है। आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कितना डिफरेंस है। देखो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको एंट्री मिल गई 44,340 के आसपास। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का इंतज़ार करते। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रैप हो जाते पुट साइड में, और अगर मान के चलो कि आप ये सोचते हो कि 20-30 पॉइंट निकल जाए तब एंट्री लें, तो भी आप कॉल साइड में एंट्री लेते 44,440 450 के आसपास। मतलब हम लोगों ने एंट्री ली 44,340 के आसपास में, ठीक है, आप एंट्री लेते 44,450 के आसपास में, मतलब 100 पॉइंट लेट आप ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये है कमाल इस स्ट्रैटेजी का। 44,340 के आसपास हम लोगों को एंट्री मिल गई, रैली कितनी बड़ी कवर करी सर, 44,700 की वन साइडेड रैली कवर करी, और अगर होल्डिंग करते तो 44,000 ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स की रैली सर, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर हम लोगों को मिल गई। चलिए और चलते हैं पीछे और देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये है 915 AM का हाई, ये है 915 AM का लो। अब ऐसे केसेस में आप देखोगे कि ये जो 920 AM की कैंडल है, इसने सर तो सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले इसने ना लो को ब्रेक किया ना हाई को ब्रेक किया, लेकिन इसने पूरी बॉडी को कवर कर लिया। ये जो हमारा 915 AM का कैंडल है, इसकी पूरी बॉडी को 920 एम के कैंडल ने कंप्लीट कर दिया, फुल बॉडी को कवर कर लिया। इसका मतलब ये ना तो हाई के पास में क्लोजिंग दिया है, ना ही इसने लो के पास में क्लोजिंग दे दिया, इसने बीच में एकदम बीचों बीच में क्लोजिंग दे दी। अब ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, ऐसे केसेस में हमें प्लेन एंड सिंपल तरीके से या तो इसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है, या तो इसको हमें अवॉइड करना है, या फिर हमें वेट करना है कि ये जो 915 AM का जो कैंडल है, इसका लो या इसका हाई, इस 920 AM के कैंडल का नहीं, अच्छे से सुनना, 915 AM के कैंडल का लो या फिर हाई, उसके नीचे जब हमें क्लोजिंग मिल जाएगी 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, तब जाके हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। कहीं पे भी एंट्री मिल जाए, चाहे 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर एंट्री मिल जाए, क्लोजिंग मिल जाए, या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। चलो एक बार देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। वीडियो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी सी छोटी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊँ। ये है हमारा 6 सितंबर है। चलिए देखते हैं 6 सितंबर को हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। ठीक है, ठीक, इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। इसका लो है 44,450, 44,560,
44,000, 44,450 एंड 44,560। अभी चलो देखते हैं। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला कि हमारे को इस लेवल के या तो ऊपर में कहीं पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाए या फिर इसके नीचे हमें कहीं पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिल जाए और प्रॉपर क्लोजिंग मिले, मतलब कोई ऐसा इंडिसीजन बनाकर नहीं, एक प्रॉपर कैंडल इस टाइप का कैंडल बनाकर फिर क्लोजिंग दे, तब उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। अब देखिए सिंपल सा तरीका सर, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, अपने इस स्विंग के आसपास कहीं पे स्टॉप लॉस को लगा लिया, छोटा सा छोटा स्टॉप लॉस, मुश्किल से अगर आप इस स्टॉप लॉस को ऑप्शंस के ऊपर कंपेयर करोगे तो 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस। और इसके बाद इस रैली को देखिए सर, हमने एंट्री ली 44,450 पे, और इस रैली को देखिए 44,450 से लेकर 44,200 तक। मज़े ही मज़े हैं सर आपके, इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता दी। 44,450 से लेकर 44,200 तक 250 पॉइंट्स की जैकपॉट रैली आप लोगों ने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली कवर कर ली। चलिए और पीछे चलते हैं। ये है 5 ऑफ सितंबर का चार्ट। 5 ऑफ सितंबर के चार्ट का ये हाई है, ये लो है। अगर ऐसा हम देखेंगे कि सॉरी, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसने प्रॉपरली तो नहीं ब्रेक किया है, लेकिन ऑलमोस्ट इसके लो को ब्रेक कर दिया है, प्लस इसके लो के आसपास क्लोजिंग दी है। अब ऐसे केसेस में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ था, हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर 9:20 AM की जो कैंडल है वो 9:15 AM के कैंडल के लो को अगर ब्रेक कर देती है, हमेशा याद रखना किसी एक चीज़ को ब्रेक करना है, या तो हाई को ब्रेक करे या तो लो को ब्रेक करे, दोनों को ब्रेक कर देगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। दोनों को अगर ब्रेक कर देगा तो फिर एंट्री लेनी ही नहीं है, इतना समझ लेना, ठीक है। और अगर दोनों को ब्रेक नहीं करता तो किस तरीके से एंट्री बनेगी उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर इनसाइड कैंडल बन जाता है, जिस तरीके से अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया कि अगर फुल बॉडी को ऐसे तरीके से कहीं कवर कर लेता है तो कैसे हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री लेनी है, वो भी आप लोगों को दिखा दिया एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक। तो इसमें इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इसका लो ये था, इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब हमारा लॉजिक स्टार्ट हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये कॉन्सेप्ट हमारा था कि अगर लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल की बाइंग करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने ली सर कॉल बाइंग, कॉल की बाइंग करी। अब चलिए देखते हैं कितनी बड़ी रैली यहाँ पर हम लोगों को मिली है। कॉल बाइंग अगर मैं करता हूँ 44,540 के आसपास, तो 44,540 से लेकर 44,670 तक, 44,540 से लेकर 44,670 तक की रैली इस पूरे सेशन में हम लोगों को मिल गई, ठीक। बहुत अच्छी बात है सर, अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक हम लोगों ने कम से कम हज़ारों पॉइंट्स की रैली कवर कर ली, डेली एंट्रीज भी मिली, पहली चीज़, एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, प्लस कहीं पर भी ट्रैप होने से हम लोग यहाँ पर बच चुके हैं, ठीक है। और अभी तक मैंने जितना भी चार्ट तुम लोगों को दिखाया, एक भी चार्ट को मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है। अब आ जाते हैं प्रीवियस डे पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब मैं ये है, सॉरी, कौन सा डे है, ये है 4 ऑफ सितंबर, ठीक है। 4 ऑफ सितंबर का ये चार्ट है, इसका हमने 9:15 AM का हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया, उसके बाद ये 9:20 AM की कैंडल है, वेट करेंगे, देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग देता है। इसने ना ही लो को ब्रेक किया, ना ही इसने हाई को ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है, अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 50% ऑफ द जो बॉडी है 9:15 AM के कैंडल की, जो 50% बॉडी है उसके नीचे में क्लोजिंग देता है या फिर उसके ऊपर में क्लोजिंग देता है, या फिर ऐसा समझ लो जो होल कैंडल है 9:20 AM की, जो होल कैंडल है ये इसके 50% के नीचे बनती है या फिर इसके 50% के ऊपर बनती है, इस तरीके से। अगर ऊपर बनेगी तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अगर नीचे बनेगी तो यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे।
समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मैंने। अब ये 9:15 AM की कैंडल थी, ठीक। 9:20 AM की कैंडल ऑलमोस्ट अगर बाय विजुअल इंटरप्रिटेशन में बात करूं तो इसने 50% बॉडी ऑफ द नीचे 9:15 AM की कैंडल की जो 50% बॉडी थी उसके नीचे पे ही सारा गेम अपना खत्म कर दिया। इसका मतलब इस कैंडल पे हमारी माइंडसेट क्या होनी चाहिए सर? इस कैंडल पे हमारी माइंडसेट होनी चाहिए पुट बाइंग की, ठीक है, पुट बाइंग की। अगर हम यहाँ पे पुट बाइंग करते हैं, चलिए देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पर कहीं पे पुट बाइंग करते हैं 44,570 के आसपास से, तो 44,570 के आसपास हम पुट को बाय करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, 44,585 का स्टॉप लॉस रहेगा, इसको देख लो अच्छे से, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। 44,570 पे बाय किया और इसका लो लगा 44,300 का। ऑलमोस्ट यहाँ पर हम लोगों ने 270 पॉइंट्स यानी कि 300 पॉइंट्स की रैली को यहाँ पर कैप्चर किया हम लोगों ने, ठीक है। जो 300 पॉइंट्स की रैली है इसको हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल, लाइव मार्केट, ठीक। चलिए और पीछे जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि चलिए ये है हमारा, अच्छा 4th के बाद डायरेक्ट 1 सितंबर था, हाँ 4th के बाद डायरेक्ट 1 सितंबर। चलिए सर, ये है 1 सितंबर का चार्ट। अब ये इसका 9:15 AM का कैंडल है, जरा इसका हाई मार्क कर लेते हैं, इसका लो मार्क कर लेते हैं। अब देखते हैं कि 9:20 AM का जो ये कैंडल है हमारा, 9:20 AM का ये जो कैंडल है ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसकी बॉडी को और इसकी बॉडी को, तो इस 9:20 AM के कैंडल ने ऑलमोस्ट 9:15 AM के कैंडल को कवर कर लिया है। और ऐसे केस में हमारा चौथा लॉजिक लॉजिक स्टार्ट होता है, चौथा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर पूरी बॉडी को अगर कवर कर लेता है 9:20 AM का कैंडल, तो किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। और क्या लॉजिक था वापिस से समझा देता हूँ सर। 9:15 AM के हाई को मार्क करेंगे, लो को मार्क करेंगे। 9:20 AM के कैंडल ने इसकी पूरी बॉडी को कवर कर ली है, इसलिए अब इस एंट्री में हमारा चौथा कॉन्सेप्ट लगेगा। और चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कोई कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो हम बुलिश हो जाएंगे, इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो हम बियरिश हो जाएंगे। प्लेन एंड सिंपल थिंग। चलिए देख लेते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ये है 1 सितंबर, 1 सितंबर का चार्ट यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। 1 सितंबर, एक सेकंड यार, कहाँ पे था मार्केट। 1 सितंबर का यहाँ पे चार्ट लगाते हैं, ये है शायद, हाँ, ये। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको। इसका हाई है ऑलमोस्ट 44,030 के आसपास, लो है ऑलमोस्ट एक सेकंड 44,030, 43,950, ठीक है। 44,030, 43,950, ठीक। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम कॉल बाय करेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तो पुट बाय करेंगे। एक बिग बार कैंडल इस टाइप की बननी चाहिए, जैसा कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया था। कैंडल बनी, ब्रेक किया, क्लोजिंग दे दी, एंट्री ली हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे जैसा ट्रेडर होता है तो वो एंट्री ले लेगा, क्योंकि ये बहुत दूर से आके ब्रेक कर रहा है तो 100% ये क्लोज करेगा ही करेगा। तो मान के चलो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली इस सेकंड कैंडल में, इस सेकंड कैंडल का जो हमारा हाई है यहाँ पे एंट्री ली, 43,940 के आसपास में आपकी एंट्री बनी और आपने यहाँ पे टारगेट लिया 940, 833। चलिए 43,940 के आसपास आपका एंट्री बना, आपने 43,830 तक का मूव कैप्चर किया। ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको इस रैली में मिल गया। अब जरा इसको 5 मिनट्स के ऊपर लगाते हैं टाइम फ्रेम को। अगर आप 5 मिनट्स के ऊपर देखोगे तो
कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके 1 मिनट के ऊपर एक गारंटीड मूवमेंट को कैप्चर किया। अब मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को 12 दिन के चार्ट्स को दिखा दिया है कंटिन्यूअसली यहाँ से मूव करते हुए। अब बहुत ज़्यादा अब आपका काम है इसको जाके बैक टेस्ट करिए, इसको समझिए, अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस करिए। इतने सारे चार्ट्स को मैंने दिखा दिया। सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अभी तक हमारा एक स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस हमेशा जो ये कैंडल रहेगा उसके प्रीवियस कैंडल का लगा लेना। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे पुट बाइंग कर रहे हो तो इस वाले कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगा लेना 10 5 पॉइंट या 20 पॉइंट बढ़ाकर, ठीक है। और अगर बाइंग साइड में एंट्री ले रहे हो, सपोज करो कि इस टाइप का अगर एंट्री ले रहे हो, इस टाइप का एंट्री ले रहे हो यहाँ पे, तो जहाँ पर तुम एंट्री ले रहे हो उसके प्रीवियस कैंडल के लो के या प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास में वो स्टॉप लॉस को लगा लेना। अब देखो इसमें भी तुम थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो अगर ये कैंडल जो थी, ये कैंडल यहाँ पर ओपन होती, ओपन होने के बाद यहीं से हाई चली जाती, तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाते, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये एक रेड कैंडल थी और रेड कैंडल ओपन हुई अपने प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे, और ओपन होते ही ये नीचे चली गई। इसलिए अब स्टॉप लॉस यहाँ पे तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो हिट ही हो जाएगा ना तुरंत। इसलिए हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोग मार्केट को देखते रहोगे, डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, सीखते रहोगे, तभी समझ में आएँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, अगर ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती, ओपन होने के बाद इस तरीके से मूवमेंट देती, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ही होता। लेकिन जो कि ये कैंडल डाउन साइड में ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने थोड़ा-सा लो लगा दिया, तो अब हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ नहीं ट्रेल कर सकते, हमें यहाँ पे ट्रेल करना पड़ेगा स्टॉप लॉस अपना। उसके बाद हम ट्रेलिंग करके यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं ट्रेल करने के बाद, इस तरीके से। तो अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होता, तो आप देखोगे कि इसमें आपको कितना ही बेहतरीन मूवमेंट मिला। देखो यहाँ से आपको मूवमेंट स्टार्ट हुई और क्या कहते हैं कि इस पॉइंट पे 45,280 से लेकर 45,630 तक की, यानी कि ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पे 300 पॉइंट्स की रैली मिली है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो तुम छोटा सा देखोगे ना और बोलोगे कि अरे यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। तुम जाके इस डे पर ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर जाना इन द मनी, और जो इस कैंडल के प्राइस का लो था इसको मैच करना, और जो यहाँ के प्राइस का लो था इसको मैच करना, तब आपको समझ में आएगा। चलो दिखाई देता हूँ तुम लोगों को चार्ट के ऊपर। ये 11 सितंबर का डे है, 45,300 है, तो चलो 45,200 का कॉल ऑप्शन खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। 45,200 का कॉल ऑप्शन, इसको 5 मिनट्स पे लगाते हैं। एक सेकंड, ये इसका मोमेंट है 300, 200, 100 का, या फिर 45,000 इन द मनी लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो इस चीज़ को सबसे अच्छी से देखो। यहाँ पर अगर तुम देखोगे, ठीक है, जैसे इन द मनी में कोई ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके लो को आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। इसका लो है ये और इसका लो है ये। आपने एंट्री ली यहाँ पर, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 या 2 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कभी भी जब एंट्री बनाओ, एंट्री लो, एग्जिट लो, तो 10-5 पॉइंट बढ़ा के अपने से स्टॉप लॉस को लगाओ, क्योंकि इतना कट टू कट चलोगे, वो भी बैंक निफ्टी में। निफ्टी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना कट टू कट अगर तुम चलोगे तो फिर एडजस्ट नहीं कर पाओगे पोजीशन को। यहाँ पर देखो ओनली जस्ट मुश्किल से 1 रुपए से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 1 रुपए से। और मैंने तुम लोगों को यही चीज़ बोला कि कम से कम इंडेक्स के ऊपर 10-15 पॉइंट और ऑप्शंस के ऊपर 2-4 पॉइंट या 5 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस लगाओ। जहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है उससे 2-4 पॉइंट बढ़ा के, 10 पॉइंट बढ़ा के स्टॉप लॉस लगाओ, तो कभी भी हिट नहीं होगा। और अगर इस रैली को कवर करते तो यहाँ पर आप लोग देखो 300 से मूवमेंट करके ये, सॉरी,
300 से मूवमेंट करके ये डायरेक्टली 500 के आसपास चला गया। तो अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। तो ये थी पूरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो 9:20 AM के स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसे मैंने पूरी तरीके से मॉडिफाई आप लोगों के सामने करके दिखाया है। 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, चार्ट्स को वेरीफाई करिए, एनालाइज़ करिए। उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप लोग मार्केट में फॉलो करिएगा। अब अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाएँगे, तो मेरा प्रॉमिस है कि इस 9:20 AM स्ट्रैटेजी के अभी एटलीस्ट 8 टू 10 कॉन्सेप्ट्स और हैं, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही डीप लेवल पे 1 मिनट के ऊपर समझाऊँगा। लेकिन इस वीडियो पर 1000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स आ जाएंगे, तो मैं इस 9:20 AM स्ट्रैटेजी की जो मॉडिफाइड वर्जन है उसको भी लेकर आऊँगा, और उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है। समझ गए? ऑलमोस्ट 100% है। तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं कल 13th ऑफ सितंबर के लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे चैनल के ऊपर 9 AM शार्प, जहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी निफ्टी है, सब निफ्टी की लाइव मार्केट में लर्निंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, और आप लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।